कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। चैप्टर 9 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं खनिज की। दोस्तों, ये मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ कि आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़िए। कितना बढ़िया से ये लोग लिखते हैं, मतलब, और ये कंटेंट आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में लेके आइए। दिस शैल बी योर इंट्रोडक्शन लाइन। देखिए, छत्तीसगढ़ की धरती औद्योगिक खनिजों से, खनिज नहीं, औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता, इनके भंडार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। एक, औद्योगिक। दूसरा, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तीसरा, ये एफडीआई या न्यू बिजनेस एंटिटीज को यहाँ पे लाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। सोचिए, आप कितने आइडियाज 2 लाइन में आपने दे दिए। फिर आपको पता ही है दोस्तों कि कोयला उत्पादन में हमने 20.73, लौह अयस्क में 16.64, चूना पत्थर में 10.94, बॉक्साइट में 4.32, ग्रेफाइट में 0.6 और टिन अयस्क में तो सबको ही पता है कि ये 100% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और टोटल राजस्व का मतलब ओवरऑल रेवेन्यू का 27% सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है। 27%, मतलब अब आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर पे कितने डिपेंडेंट हमारा राज्य है, ठीक है। उसके बाद ये राजस्व का क्रम है, आप अगर देखेंगे तो जनरली एक फॉरवर्ड ट्रेंड रहा है, मगर कुछ जगह पे जैसे 20-21 में ऑब्वियस है कि माइनिंग एक्टिविटीज कम रही होगी तो बढ़ा, फिर 21-22 में अचानक से जंप किया, फिर 22-23 में हल्का सा बढ़ा, एंड देन 22-23 के कंपैरिजन में 23-24 में थोड़ा डाउनफॉल हुआ। रीजन क्या था? इट वॉज मॉनसून। मॉनसून की वजह से एसईसीएल की जो माइंस हैं उनका प्रोडक्शन 20 मिलियन टन कम हो गया, गेवरा, दीपिका, कुसमुंडा। और ये जो 20 मिलियन टन है, इसने स्टेट के राजस्व को अच्छा खासा हिट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता ही है ये योगदान, ये देखिए अगेन सेम ट्रेंड। मोटा मोटी ये कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में अगर करंट रेट्स में देखेंगे तो ये बढ़ ही रहा है। ये जो खनिज है इसमें बड़े आराम से पढ़िएगा। कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टिन अयस्क और हीरा है। साथ ही साथ अलेक्जेंड्राइट, कार्न रूपेन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, क्ले, फ्लोराइड, बेरिल, एंड्रालुसाइट, काइनाइट, सिलिमेनाइट, टॉल्फ, सोपस्टोन, लेपिडोलाइट, गार्नेट, रनर मोल्डिंग सैंड, ग्रेफाइट, मोल्डिंग सैंड, एमीलिगोनाइट, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आप पता करके रखिए और इनको कोट कीजिए। कहीं ना कहीं इनको कोट कीजिए कि भैया मुझे पता है कि ये मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप पिछले वाले टेबल का थोड़ा एक्सटेंशन है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का कुल कोयला उत्पादन 206 मिलियन टन हुआ है, और लौह अयस्क हमने 46 मिलियन टन निकाला, चूना पत्थर हमने 49 मिलियन टन निकाला, बॉक्साइट हमारा 1 मिलियन टन निकला, एंड टिन जो है हमने लगभग 22 टन निकाला है। अब उसके बाद उत्पादन का मूल्य, ये अगर आप मान लीजिए उतना ज़्यादा अपने अपने लिए सिग्निफिकेंस नहीं है, खनिज अन्वेषण नहीं है इम्पोर्टेंट, नो नीड टू पुट योर माइंड इन दिस। फिर उसके बाद आते हैं मुख्य खनिजों का उत्पादन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। मुख्य खनिज में कौन कौन से आते हैं इसका डिटेलिंग भी आगे दिया है, मैं उसमें से ज़्यादा डिटेल डिलिबरेट करूँगा। ऑलमोस्ट में इंक्रीजिंग ट्रेंड है, एक्सेप्ट किसमें किसमें, जैसे कोयला है, अगर ये देखें तो ओवरऑल ये बढ़ ही रहा है, 1 साल कम हुआ कोविड के टाइम पे, सेम पैटर्न इधर भी है। गौड़ खनिज में क्या क्या आते हैं, एटलीस्ट आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए कि क्या क्या आता है। पत्थर आता है, मिट्टी, मुरम, फर्शी पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट। डोलोमाइट भी माइनर मिनरल्स में आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन आय, राजस्व आय। अब ये ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा था। देखिए 22-23 से 23-24 में कम होने का कारण क्या है? बारिश। बारिश की वजह से कोल प्रोडक्शन और ये बाकी चीज़ें डाउन हो गई। आपको पता है कि लॉ एस्क में भी, एनएमडीसी में भी कुछ इश्यूज हुए थे रेनफॉल की वजह से, एंड देन इसका असर सीधे सीधे किस में पड़ा? हमारे स्टेट के राजस्व में, ठीक है। और ये वही ट्रेंड को बताता है। तो मेरा यही रहेगा कि आप, एक तो मैंने मानसून बता दिया जिसकी वजह से एसईसीएल का प्रोडक्शन डाउन हुआ, ऐसे ही आप 2-3 पॉइंट्स और प्रिपेयर करके रखिए और ये ट्रेंड आप बना के रखिए, ये ट्रेंड आप ज़रूर बना के रखिए, क्योंकि ये आपके सारी की सारी चीज़ें सॉल्व कर देगा। फिर उसके बाद ये प्रमुख खनिज जिलावार जो दिया हुआ है, ये आप एक बार, आपने ऑलरेडी रट रखा है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, एक बार और पढ़ लीजिए मेंस के पर्सपेक्टिव से कि मान लो
कोई जिला को कोट करना हो तो क्या करेंगे। साथ ही साथ ये आपके लिए इंटरव्यू में भी काम आएगा। मान लीजिए कोई कैंडिडेट हमारे आते हैं मुंगेली जिला से, तो मुंगेली जिला में कौन से मिनरल पाए जाते हैं आपको पता होना चाहिए, चूना पत्थर क्वार्टजाइट। अब ये मेजर मिनरल है या माइनर, अब अगर माइनर मिनरल है तो कौन से एक्ट पॉलिसी से ये गवर्न होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का इस पर क्या विजन है, एंड हमारा रेवेन्यू में ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि आजकल ई नीलामी की जा रही है मुख्य ब्लॉक्स की। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि हमने लिथियम माइन के लिए एक ई ऑक्शन किया था कटघोरा में। ठीक है, फिर उसके बाद हम खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल हम लेके आए, जिसमें हम चाहते हैं कि उनको जो भी सर्टिफिकेशंस लेना होता है वो सारा का सारा इसमें आएगा। साथ ही साथ आईटी को गवर्नमेंट ने इनेबल किया। देखिए, नई सरकार द्वारा योजना की समीक्षा के उपरांत आईटी क्षेत्र में हो रहे सतत इनोवेशन के परिप्रेक्ष्य निर्णय लिया संपूर्ण कार्य डिजिटल और पेपरलेस करते हुए खनिज ऑनलाइन परियोजना को अपने मतलब आप सोचिए कितनी प्यारी प्यारी लाइन है। कंटिन्यूअस इनोवेशन, हमारा उसमें लक्ष्य क्या है कि हम इसको पेपरलेस बनाएंगे। वाह, ठीक है। और इसके लिए और भी ऑलरेडी VTMS चलता रहता है, व्हीकल मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम, जिससे क्या हो रहा है कि साथ ही साथ इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर ICCC, आई पता नहीं क्यों नहीं लिखा, ICCC ये चल रहा है। तो अगर आपको इनिशिएटिव्स लिखने हो IT लेड, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, जो कि छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जिला संस्थान न्यास, पता नहीं है तो ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता नहीं है। अच्छा, DMF है, भाई साहब भाषा क्या खतरनाक चीज़ है। DMF को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। रीज़न क्या है कि DMF इज डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। पर्पस क्या था कि जो भी मिनरल प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे जो आने वाली आय है उसको उसी जिले के विकास में लगाया जाए। ठीक है, पर्पस यही था। मगर आजकल क्या होता है कि जैसे मान लो कि पैसा आ रहा है बीजापुर से, ठीक है, उसको लगाया जाता है राजनांदगांव में, रायगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है। बट आप सोचो कि आप DMF का पैसा, यहाँ के लोग जो माइनिंग एक्टिविटीज़ से परेशान थे उसका पैसा आप रीडायरेक्ट कर दे रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे उस चीज़ का लेके इम्पैक्ट है नहीं। इसको लेकर के अभी रिसेंटली भी गाइडलाइन आई है कि अब कोशिश किया जाएगा कि हम DMF का पैसा, ज़्यादातर पैसा, अगेन मैं बोलूँगा 100% DMF का ज़्यादातर पैसा उसी ज़िले में यूज हो। ठीक है, अब DMF की क्या महत्वपूर्ण काम है ये आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपल है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड कहाँ क्या यूज़ हो रहा है आपको दिया ही है। बेसिक चीज़ें आप एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, और ये सवाल बन सकता है, दिस कैन बी क्वेश्चन कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड क्या है। ठीक है, अभी इसमें क्या चैलेंजेस हैं और इसके सिग्निफिकेंट कार्य बताइए। तो सिग्निफिकेंट कार्य के तौर पे आप एटलीस्ट 5 से 7 एग्जाम्पल रट लो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिनरल कॉरपोरेशन में कोल परियोजना चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्टेट्स को दिया गया है। आपको पता है कि MDO ऑप्शंस में दिया जाता है, डेलॉइट को भी इसके लिए यूज़ किया गया था कि कैसे होगा। लॉ है, इसको लेकर के कई सारे एफर्ट्स हैं। तो ये बस कीवर्ड पकड़ लीजिए, बॉक्साइट को लेकर के, तो जो मेजर मिनरल हैं उनको लेकर के, कोरंडम के लिए भी एफर्ट्स हैं, तो जो जहाँ पे पाया जाता है, कैसेटराइट या टिन के लिए अच्छा खासा एफर्ट चल रहा है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट है कि बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड को बनाया गया। रीज़न इज कि आप मिनरल निकाल तो लोगे, उस मिनरल की बिक्री तभी होगी जब उसको निकालने की जगह होगी। निकालने के लिए कहाँ, कि अगर बस्तर का मिनरल पहुँच करके राजस्थान पहुँचेगा या दिल्ली पहुँचेगा तभी तो उसका मतलब है। और इसको निकालने के लिए आप रोड ट्रांसपोर्ट कितना यूज़ करोगे, आपको क्या चाहिए, रेल कनेक्टिविटी। रेल कनेक्टिविटी सबसे सस्ती, सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली और सबसे फास्ट होती है। ठीक, तो आप इस तरीके से इसको कम्युनिकेट करेंगे। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, सबसे सस्ती, सबसे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड सबसे वन ऑफ द फास्टेस्ट। ठीक है, फिर उसमें अलग अलग के साथ JV किया, ये आपको पता ही होगा। कॉपर लिमिटेड अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो उतना लफड़ा नहीं है। डोलोमाइट वगैरह आप उतना आपको करना नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि मिनरल्स छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू में 27% कंट्रीब्यूट करते हैं, विच मेक्स इट वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेक होल्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट।
और इसका बाइफर्केशन क्या है कि कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कोल कितना दे रहा है, आयरन कितना दे रहा है, और आप अपने नोट्स इसी तरीके से बनाइए एंड रीप्रोड्यूस इट इन योर आंसर शीट। डायरेक्टली आप इसको रिप्रोड्यूस करिए अपने आंसर्स में, यू विल गेट द मार्क्स। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आगे आपको और बेहतर तरीके से सपोर्ट दे सकें। थैंक यू एवरीवन, बाय।